अ, हमने अ, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता दूं, ब्रांचेज ऑफ फार्मेसी जो है उनको डिस्कस कर किया था। ये हमने डिस्कस किया था कि ब्रीफली, ठीक है। ये फार्मेसी जो है वो उसके ब्रांचेस कौन कौन सी है और वो किससे डील करती है। फिर मैंने कहा था हम दो चीज़ों को जो है वो डिटेल से चेक करेंगे, फार्माकोलॉजी को, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास है फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, मैंने कहा था फार्माकोलॉजी का क्या मतलब है। फार्माकोलॉजी का अगर लिटरल मतलब है तो इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा था कि फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि इसकी दो ब्रांचेज हैं। तो फार्माकोलॉजी की हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, ठीक है जी। फार्माकोडायनामिक्स है और फिर हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक। मैंने कहा था जो फार्माकोकाइनेटिक है। जी, इसको अब क्या मसला है। अच्छा, फार्माकोडायनामिक के अंदर हम चेक करते हैं, मैंने कहा था कि ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। एक ड्रग है वो फीवर को कम करती है, एक ड्रग है वो पेन को कम करती है, एक ड्रग है वो ग्लूकोज को कम करती है। ये सारी जो ड्रग्स हैं ये कैसे काम करती हैं, ठीक है। यही चीज़ है जो कि हमें दूसरे सिस्टम से मुनफरिद करती है। हमने सिस्टम दूसरे पढ़े तो उनके अंदर कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि ये जो ड्रग है ये कैसे काम कर रही है। हम ये बताते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो क्या है, काइनेटिक, यानी कि ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होती है, बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे जाती है, उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, फिर वो बॉडी से कैसे एलिमिनेट होती है, ठीक है। तो मैंने इनको कहा था फार्माकोडायनामिक का मतलब है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर क्या करती है। फिर काइनेटिक का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। ये दोनों मैंने स्टेटमेंट्स फ्रेजेस यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, आपको नजर आ रही है। तो अच्छा, दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी, हमने कहा था कि ड्रग जो काम करती है वो हमेशा रिसेप्टर के जरिए से काम करती है, ठीक है। ड्रग जो होती है वो रिसेप्टर पे बाइंड करती है और वो क्या करती है, अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ये बात हमने डिस्कस की थी। मैंने कहा था कि अगर ड्रग वर्ड हम इस्तेमाल न करें तो जो चीज़ रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है उसको लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखें, ये आपको रिसेप्टर नजर आए, मैंने कहा था कि चार किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फोर टाइप्स के रिसेप्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। उनके नाम जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और हमने इनको ब्रीफली डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये रिसेप्टर है और ये आपको ऊपर नजर आ रहा है कि कुछ चीज इसके साथ बाइंड कर रही है, ठीक है जी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो रिसेप्टर के ऊपर लिगेंड बाइंड करता है। तो हम फार्माकोलॉजी पढ़े हैं, तो फार्माकोलॉजी के अंदर लिगेंड जो है वो ड्रग होती है, ठीक है।
तो इसमें मैंने ये बात भी कहा था कि अच्छा ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और फिर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मैंने कहा था ड्रग एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, जितने ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे उतना ज्यादा रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। ठीक है, ये हमारी जो है थी वो लास्ट बात जो हमने डिस्कस की थी कि जितने ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। मैंने कहा था इसको लेकर हम जो है वो दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास क्या है एफिकेसी, और एक हमारे पास क्या है पोटेंसी। ठीक है, अच्छा इस बारे में आपको कोई मसला था या है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट्स बहुत कम बच्चों ने सेंड किए हैं मुझे, हाँ सर। जरा चेक तो करना है। वाह, ये तो आज इतने ज्यादा ने अभी भी सेंड कर दिए। ले 351 पे भी कोई सेंड कर रहा है। चल खैर, आपके पास टाइम था, आपने सेंड कर दिए। चल, ओके जी। व्हाट इज एफिकेसी, हम डिस्कस करते हैं। एफिकेसी का मतलब होता है कि एक ड्रग टोटल, ठीक है, एक ड्रग टोटल कितने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। ठीक है, फर्ज करें कि हमारे पास मैंने ये डिफरेंट एग्जांपल्स भी जिसके सामने की थी, जैसे मैंने एसोमेप्राजोल की एग्जांपल डिस्कस की थी। ठीक है, इसी तरह एम्लोडिपिन जो है उसके रिसेप्टर्स, मैंने कहा था ये एसोमेप्राजोल के जहरी बात है, रिसेप्टर कहाँ पर है, ये स्टमक के अंदर, पेराइटल सेल के अंदर। और इस ड्रग के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर है, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर है। तो रिसेप्टर जो होते हैं वो हर जगह पे डिफरेंट होते हैं। हर किस्म का जो रिसेप्टर है वो एक अपने सेल के लिहाज से, ठीक है, ये बात आप याद लिख लें बेशक जो भी है। एवरी टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रोड्यूसेस अ यूनिक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, हो सकता है तीन सेल है, तीनों सेल के ऊपर सेम ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है ये वाले टाइप का रिसेप्टर है, थ्री सेल्स के ऊपर यही टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ दोज सेल्स, ठीक है, दो थ्री सेल्स, the same receptor upon binding of the same drug, ठीक है, same ligand will produce a different response। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वो सेल जो है वो किस एनवायरनमेंट के अंदर रहे हैं। ठीक है, अगर स्टमक के अंदर रह रहा है तो हो सकता है कि एसिड की प्रोडक्शन बंद हो जाए। अगर वो ब्लड सेल्स वेसल्स के ऊपर है रिसेप्टर, तो ब्लड वेसल या तो कंट्रैक्ट कर जाएगी या वो डायलेट कर जाएगी। ठीक है, तो ये उस सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल किस इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो वो उस हिसाब से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एनीवेज, एफिकेसी का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ, यानी कि ड्रग टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जिनके साथ वो बाइंड करती है, ठीक है, फ्रॉम द अवेलेबल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, दी टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स दी ड्रग binds to from the available number of receptors। चलो, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, फर्ज करें एक कोई भी इन्वायरमेंट है, कोई भी ऐसी है, वहां पर हमारे पास कहने के 50 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, 50 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ओके, हमने अब जो ड्रग एडमिनिस्टर की है वो बाइंड कर रही है फर्ज करें कि 40 रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, तो इसकी एफिकेसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिकेसी आई थिंक 90% होगी। ठीक है जी, 50, सॉरी 40 डिवाइडेड बाई 50, 40 डिवाइडेड बाई 50 का है, 40 डिवाइडेड बाई 50, तो इसके तो मेरे पास 80% बच रही है। हाँ, तो ये इसकी एफिकेसी कितनी हो जाएगी, 80%। ठीक है,
ये इसकी एफिकेसी, ठीक है। ये ड्रग जो है ये 40 रिसेप्टर्स के साथ ही बाइंड कर सकती है, ठीक है। ये इसकी एफिकेसी। इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स दैट कैन बी ऑक्युपाइड बाय अ ड्रग एट अ टाइम। एक टाइम के अंदर बस ये इतने रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर सकती है। ये है एफिकेसी। अब पोटेंसी क्या है, ठीक है, पोटेंसी क्या है। अच्छा, तो एफिकेसी का आपको बताया कि यानी कि ये ड्रग जो है ये कितना रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है। ये 80% रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ। इस ड्रग ने कितना रिस्पांस प्रोड्यूस किया, 80% रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस किया, ठीक है। क्यों, क्यों हमारे पास अभी भी 10 रिसेप्टर जो है वो एम्प्टी हैं, वो अभी भी ऑक्यूपाइड नहीं हुए। इस वजह से हम 80%। व्हाट इज पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब है that concentration that concentration of a drug, ठीक है, that produces या which produces कर लेते हैं चले, which produces 50% of the response, ठीक है। यानी कि ये ड्रग की वो कंसंट्रेशन है जो कि जो टोटल रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मेरी बात आप गौर से सुनना, ठीक है, वरना आपको दूसरी तरफ से निकले। यानी कि ये वो कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी कि ये वो क्वांटिटी है ड्रग की जो कि टोटल रिस्पांस जो होता है ड्रग का उसका 50% प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये हम यही ड्रग ले लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर हमारा कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ड्रग ए। ड्रग ए जो है वो हमने कहा कि मैक्सिमम, ठीक है, हमने कहा क्या मैक्सिमम जो है वो कितने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी, 40 के साथ। हमने कहा कि यार इसकी एफिकेसी, तो ये ड्रग ए जो है ये अबाउट 80%, ये कितना इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स है ड्रग ए का, ठीक है। अच्छा, पोटेंसी का मतलब क्या है कि जो टोटल रिस्पांस है उसका 50% रिस्पांस, ठीक है, यानी कि ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो टोटल रिस्पांस का 50% रिस्पांस प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो याद रखना कि पोटेंसी जो है वो क्वांटिटी को मेजर करती है, ठीक है, किसको, क्वांटिटी को। और एफिकेसी किसको मेजर कर रही है, परसेंटेज ऑफ रिस्पांस, ठीक है। एक मिनट बच्चे। हाँ हाँ जी सामा, आपने क्या, सर स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, काइंडली उनको ऐड कर दीजिएगा। इधर तो कोई नहीं है वेटिंग रूम में। सर मुझे मैसेज किया अभी रिदा ने, वो कह रही हैं कि ऐड नहीं हो पा रही वो। हाँ, वो आएंगे तो मैं ऐड करूंगा ना। चलो मैंने वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया वैसे भी, ठीक है।
नहीं, क्या वो वेटिंग रूम के अंदर है? अच्छा अच्छा। अच्छा, एफिकेसी जो है वो परसेंटेज ऑफ रिस्पांस को मेजर करती है, पोटेंसी जो है वो ड्रग की क्वांटिटी को मेजर करती है। कौन सी क्वांटिटी? जो कि टोटल रिस्पांस का 50% प्रोड्यूस करती है। अच्छा। अच्छा, हमारा टोटल रिस्पांस क्या था ड्रग ए का? 80%। ठीक है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा हमारे पास? 40%। ठीक है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ड्रग ए की कौन सी कंसंट्रेशन है। ठीक है, ड्रग ए की कौन सी कंसंट्रेशन है जो कि कितना रिस्पांस प्रोड्यूस कर लिया? इसका आधा। ठीक है, तो नहीं, अभी भी कोई भी नहीं वेटिंग रूम, डिसेबल मैंने किया। तो फर्ज कर ले, हम खुद से ही लेते हैं, हम कहते हैं कि 20 mg जो है, ठीक है, 20 mg जो है ड्रग ए का, ठीक है, जब वो एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो इसको एक मिनट रेज करते हैं। तो 20 mg है ड्रग ए का, अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो वो क्या करेगा? वो इसका 80% का 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगी। ये हमने खुद से लिया, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है ड्रग ए की 20 mg, अगर ये हम एडमिनिस्टर करेंगे तो ये 50% रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, तो जब ड्रग ए की कंसंट्रेशन हम 20 mg लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये अब क्या है? ये पोटेंट ड्रग है। पोटेंट ड्रग, ये इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमने कंसंट्रेशन इस्तेमाल की है, ये 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, एफिकेसी, सॉरी, इसको पोटेंसी को हम इसका सिंबल भी लिखते हैं। सिंबल्स आप देख लो, ठीक है। एफिकेसी का सिंबल क्या है? ठीक है, ई मैक्स, मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक है, एफिकेसी का मतलब ये होता है। पोटेंसी का मतलब क्या होता है? ई सी 50। ठीक है, पोटेंसी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि ये वो कंसंट्रेशन है जो कि 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये वो कंसंट्रेशन है जो 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अच्छा, तो आप भी अब सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है, बस जाहिर बात है, ज्यादा इफेक्ट तो कौन से वाला अच्छा होता है? जो, अब देखो ना, 80% इफेक्ट जो है वो ठीक है, या फिर इस 80% का आधा इफेक्ट जो ये ड्रग प्रोड्यूस कर रही है वो ठीक है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे अच्छा करते हैं कि अच्छा, इधर हम कहते हैं कि फर्ज करें कि 50 mg जो है ना ड्रग ए का, 50 mg जब ड्रग ए का लेंगे तो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है? मैक्सिमम इफेक्ट, फुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 20 mg इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा इफेक्ट हमारे पास से आ रहा है, आधा इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि हम ये मुकम्मल इफेक्ट, 80% फुल मुकम्मल इफेक्ट जो है, कंप्लीट इफेक्ट की बजाय, ठीक है, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इस ड्रग को जिसकी कितना इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है? आधा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है।
तो आपको नजर भी आ रहा है कि एफिकेसी का जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन चेक करें, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, 50 mg हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जबकि जो पोटेंट ड्रग है उसका हमें कितना इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हमें 20 mg इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, ये जो 80% रिस्पॉन्स है ये हो सकता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, या हो सकता है कि 7-8 घंटे के बाद जो है वो 80% रिस्पॉन्स हमें मिले। ये जो 50% रिस्पॉन्स है ये हो सकता है कि 2 से 3 घंटे के अंदर ही हमें मिल जाए। यानी कि ये जो पोटेंट ड्रग है ये जल्दी से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन अगरचे आधा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जल्दी से प्रोड्यूस करेगी। तो ये देर से प्रोड्यूस करेगी लेकिन मुकम्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। मैं आपको इधर फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपको अब नजर आ रहा है, ठीक है। ये उसने हमें 3 ड्रग्स जो है वो उसने डिस्कस की है, ठीक है जी। इस तरफ वो जो है इफेक्ट को शो कर 50% इफेक्ट और ये 100% इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या बता रहा है, ड्रग की कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, ये ड्रग ये है, ठीक है जी। यहाँ पर जाकर वो क्या कह रहा है, कितना रिस्पांस प्रोड्यूस हो रहा है, 50% रिस्पांस प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब ये जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इसकी पोटेंट वाली कंसंट्रेशन है, ठीक है। यानी कि इस कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, ये उसने लिखा नहीं कितनी कंसंट्रेशन है, लेकिन इस कंसंट्रेशन के ऊपर ये जो ड्रग ए है वो 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। ओके, मैं इधर जरा लिखता जाता हूँ। फर्ज करें कि ये है हमारे पास, देखे ना, ये 0 कंसंट्रेशन है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास 10 mg, ये हमारे पास 20 mg है, और ये हमारे पास 30 mg। नहीं, जैसा भी लिखा गया, ठीक है, उस बार लिख अच्छा, ये 10 mg है, 20 है। अच्छा देखें, जो ड्रग ए है वो 10 mg के ऊपर कितना रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है, 50%। जो ड्रग बी है वो देखें 20 mg के ऊपर कितना रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है, 50%। और जो ड्रग सी है वो 30 mg के ऊपर जाकर क्या कर रही है, 30 mg के ऊपर जाकर ये 50% रिस्पॉन्स भी नहीं प्रोड्यूस कर रही, ये 50 से भी कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है जो हमारे पास ड्रग सी है, अच्छा, ये इसने क्या बताया, 50% रिस्पॉन्स। अब इसको चेक करें, यानी कि ये इस ड्रग की कंसंट्रेशन जब बढ़ाई है ना उसने, देखिए ये 10 mg से ये ऊपर लेकर गया ड्रग की कंसंट्रेशन, यहाँ तक, इधर तक। तो इस ड्रग ने कितना रिस्पांस प्रोड्यूस कर दिया, तकरीबन 100%। सिमिलरली ड्रग बी ने भी कितना रिस्पांस प्रोड्यूस कर दिया, 100%। ड्रग सी जो है उसने 100% तक वो गया ही नहीं है, ठीक है। उसने मैक्सिमम रिस्पांस कितना प्रोड्यूस किया, 50%। और उसकी पोटेंसी जो है वो 25% पे खत्म। तो ये जो ड्रग है, ड्रग सी, ये सबसे कम पोटेंट है और सबसे कम एफिकेसियस है। अच्छा, दूसरी तरफ जरा चेक करें, दूसरी तरफ अब ये देखें, ये ड्रग है, ये 10 mg के ऊपर 50% रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है। और ये ड्रग भी है, ये 20 mg के ऊपर कितना रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है, 50%। अब खुद बताएं, तो इनमें से ज्यादा अच्छी ड्रग कौन सी है, ड्रग ए या ड्रग बी? सर सर हम ये जो एफिकेसी और पोटेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पे डिपेंड नहीं करती कि अगर इस ग्राफ से देखा जाए, क्योंकि ये जो आपने बताया ना, ड्रग ए है हमारे पास, इस पे हमारे पास पोटेंसी ज्यादा है और ड्रग बी में जो है वो कम है।
तो इसमें कंसंट्रेशन का क्या है सर? जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसका क्या काम है? ये ड्रग की कंसंट्रेशन का ही मैं बता रहा हूँ ना कि ये देखें, ये इसमें कंसंट्रेशन लिखी हुई, ठीक है। इस ड्रग की ये देखें, ये इस पे इधर मैंने फर्ज किया यहाँ पर 10 है एक ड्रग की कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते रहे, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, ये 20 mg है, ठीक है। उसको चल सी को हमने निकाल दिया, बस सी सबसे कम पोटेंट है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये जो ड्रग ए है वो 10 mg के ऊपर, हमने कहा ना कि रिस्पॉन्स, ठीक है, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या होता है? 100%। वो ड्रग जो कि कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है? 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करेगी? जब वो सारे के सारे अवेलेबल रिसेप्टर्स को क्या कर लेगी? ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है ना। चले, ये ड्रग भी 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, ये ड्रग भी 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों ड्रग जो हैं उनकी एफिकेसी कितनी है? सेम है। ये बात तो समझ आ गई ना, ठीक है। ये देखो ना, ये ड्रग कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है? 100%। ये भी कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है? मैक्सिमम टोटल रिस्पॉन्स हमने बात की थी, ठीक है। एफिकेसी जब हम डिस्कस करेंगे तो हम क्या डिस्कस करेंगे? टोटल रिस्पॉन्स। तो ये दोनों ड्रग जो हैं ये टोटल रिस्पॉन्स कितना प्रोड्यूस कर रही है? 100%। इसका मतलब है कि इन दोनों की एफिकेसी क्या है? सेम है। इन दोनों की एफिकेसी क्या है? सेम। लेकिन आप नीचे देखें ना, अब ये जो ड्रग ए है ये जब 10 mg इसका हम यूज करते हैं तो ये 10 mg के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रही है? 50% इसने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इसने 10 mg के ऊपर 50% प्रोड्यूस कर दिया। दूसरी तरफ क्या सीन है? ये जो ड्रग बी है इसका हमें 20 mg देना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप ऐसे समझ लें कि ये जो ड्रग ए है ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ड्रग बी जो है वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, बीपी, ठीक है। अच्छा, दोनों जो हैं, ठीक है, वो 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है, ये हमने पहले डिस्कस कर दिया, क्योंकि इनकी आपको नजर आ रही है कि दोनों की प्रोफाइल सेम है। ऊपर वाले दोनों जो है वो 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अब देखें आप कि ये जो ड्रग ए है ये 10 mg जब इसके एडमिनिस्टर होते हैं तो ये 10 mg के अंदर ही 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देती है, यानी कि आधा रिस्पॉन्स जो है वो इसका 10 mg की कंसेंट्रेशन के अंदर आ रहा है। दूसरी तरफ जो ड्रग बी है उसके हमें 20 mg देने पड़े। जब उसके 20 mg देते हैं तो तब क्या होता है? आधा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है कि मैं यही पूछ रहा था कि कौन सी ड्रग फिर ज्यादा अच्छी हुई? ये वाली ड्रग ज्यादा अच्छी हुई या ये वाली ड्रग ज्यादा अच्छी हुई? चलिए आगे, डेफिनेटली ड्रग ए जो है वो ज्यादा अच्छी है। क्यों? उसकी कम कंसंट्रेशन के ऊपर हमें ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। और इसकी क्या है? ड्रग बी की हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ रही है, 20 mg हमें देने पड़ रहे हैं, तब जाकर हमें 50% रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और 100% रिस्पॉन्स, ड्रग ए का 100% रिस्पॉन्स कहाँ पर मिल रहा है हमें? इधर मिल रहा है। चलें, ये अगर 10 mg है तो हम इसको कह लेते हैं कि ये कितनी है? इधर हमारे पास है 18 mg, ठीक है। यानी कि 18 mg के ऊपर जाकर उसने ब्लड प्रेशर को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया। ये बात समझ आ गई? अच्छा, ड्रग बी को चेक करें। ड्रग बी को इसका जो कंप्लीट रिस्पॉन्स है, टोटल रिस्पॉन्स है, वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? बिल्कुल 30 के करीब जाकर, ठीक है। तो फर्स्ट कर लें, ये 30 के करीब हम इसको लिख देते हैं 20